जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट गुरु में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुंडू। तो आज आपके जो सेशन रहेगा वो हम डी ग्रुप के ऊपर फोकस करते चल रहे हैं, जो आपके नेक्स्ट मंथ जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। जब तक हमें एग्जाम के बारे में ये नहीं पता लगेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस माइंडसेट के साथ एग्जाम को सेट किया जाएगा, या जो कंपनी आपसे एग्जाम लेगी वो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगी, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलो आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला है और कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जाम को देने आ रहे हैं और कितने प्रकार के स्टूडेंट एग्जाम में बैठने वाले हैं। देखिएगा, अगर एग्जाम के बारे में बात करूं तो मुझे पता है कि टोटल आपकी जो वैकेंसीज थी वो आपके 1 लाख के समथिंग वैकेंसी हैं, जिनमें आपको 1 करोड़ के आसपास फॉर्म डाले गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं। अगर वो फॉर्म डाले गए हैं तो उन फॉर्म को डालने वाले स्टूडेंट कौन कौन है और किस किस प्रकार के स्टूडेंट उनको डालते हैं, तो देखिएगा, अगर मैं बात कर लूं, मैंने आपको ये 3 स्लाइड यहां पर एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा रखा है। तो बारी बारी से देखते हैं। अगर मैं ये आपकी जो इस डायरेक्ट कलर की जो लाइट है, अगर मैं इससे समझाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर देखिएगा, सिंपल सी बात लिखी है, ऑल कैंडिडेट। ऑल कैंडिडेट का मतलब जो बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन ना भी करता है, उसको कोई मतलब नहीं है कंपटीशन क्या है, बस किसी पड़ोस वाले से सुन लिया कि मुझे फॉर्म डालना है, चल गया और फॉर्म डाल के आ गया, उसको पता भी नहीं मैंने डी ग्रुप का फॉर्म डाला है। तो उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है किस टाइम पे, जब फॉर्म फिल किया जाता है। दूसरे नंबर के कैंडिडेट आते हैं जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये वो कैंडिडेट आते हैं जो हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं। मैंने बोला हर प्रकार के कैंडिडेट नहीं, जो तैयारी करते हैं। तैयारी में कौन कौन आएगा बेटा? एसएससी की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले, बैंक की तैयारी करने वाले, हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी करने वाले जो कंपटीशन में पैर रख चुके हैं। वो फॉर्म क्यों फिल करते हैं? वो कंपटीशन को चेक करने के लिए। दूसरी लाइन आपकी आ जाती है कब? जब फॉर्म फिल किए गए। तीसरे नंबर के जो बंदे आते हैं जो स्पेशली डी ग्रुप के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जैसे ही डी ग्रुप का एग्जाम आया और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो उनका जो रेशियो है सबसे कम रहता है जब फॉर्म फिल किया जाता है। जैसे ही सीपीटी यानी पहला आपका जो परीक्षा आती है, यानी कहने का मतलब जो आपका टेस्ट लिया जाता है रेलवे के द्वारा, वहां पर क्या चीज आती है? पहला पेपर आया, जो सबसे ज्यादा थे फॉर्म डालने में, उनका देखिएगा उनकी लाइन एकदम कम आ जाती है। जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो आपको पता लगता है 80% अब्सेंट, 30% अब्सेंट, बहुत ज्यादा अब्सेंट रहते हैं, और वो वही स्टूडेंट है जो अब्सेंट रहने वाले होते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ऑल प्रकार के जो एग्जाम की कैंडिडेट होते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने दिन में एग्जाम हो रहा है, आधे से ज्यादा तो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका भी रेशियो गिर जाता है। ठीक है, अब बात आती है जो ग्रुप डी का वेट कर रहे हैं, उनका रेशियो सेम रहता है। जिस बच्चे ने ग्रुप डी को फोकस करते हुए पेपर डाला था, फॉर्म फिल किया था, उनका रेशियो बिल्कुल एकदम सेम रहता है। तीसरी बात आती है जब आपका फिजिकल यानी स्टेज 2 आती है, जिसमें आपको फिजिकल लिया जाता है। गायब कौन हो चुके हैं? अब ये बेचारे क्या हैं जिन्होंने पेपर की तैयारी करनी नहीं है, पड़ोस वाले ने फॉर्म डाला था, घर वालों ने बता दिया, एग्जाम आ गया, झोला उठाया, चल भाई घूम के आते हैं दिल्ली, वो आ जाते हैं, पेपर देने तो आ जाते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्शन रेशियो सबसे कम रहता है। क्योंकि वो अगर पेपर क्लियर करते हैं तो तुक्के से ऐसे लगा लो कि थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से पड़ा था, और अलग अलग कैटेगरी के हैं, उनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो उनका रेशियो आ जाता है डाउन। जैसे उनका रेशियो डाउन आता है, यहां पर जो बीच वाली कैटेगरी है जिसके बारे में मैं बोला था, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी की है, चाहे रेलवे की है, वो अलग अलग प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका रेशियो यहां फिजिकल के टाइम पे एकदम 0 हो जाता है, क्योंकि वो बस आए थे पेपर का लेवल जानने के लिए। ठीक है, पेपर का लेवल जानने के लिए आए थे। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि आगे जो तीसरा है यहां पर स्लाइड, उसमें क्या बात कर रहा है कि जितने बच्चे यहां पर ग्रुप डी के लिए थे, यहां पर भी थे, यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है। मैंने सेम क्यों रखा? ये रखा क्यों जाता है, आप बताइएगा। यहां पर उन्होंने फॉर्म फिल किया, टारगेट क्या है? ग्रुप डी। अगर उन्होंने पैटर्न सही से उसको जान लिया कि किस प्रकार से जीएस से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार से मैथ लेके चल रहा है, किस प्रकार से रीजनिंग आती है, करंट अफेयर आती है, वो लड़का बिल्कुल सेम जाता है। कहने का मतलब वो
पेपर देने गया। सिलेक्शन भी अगर उन सभी बच्चों ने तैयारी की है कि डी ग्रुप को फोकस करते हुए अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हर प्रकार के एग्जाम को पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर उनके रेशियो डाउन हो जाता है, सिलेक्शन में भी उनका रेशियो डाउन हो जाता है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की, रेशियो वही रहेगा। करी है तो गारंटी के साथ, यानी हमारे साथ जुड़े हो इसलिए मैं 100% लेके चल रहा हूं। छटनी हो गई है। अब बात आ जाती है फिजिकल के बाद। अब जो बेचारों का ऐसे ही तुक्का लगा था, वो फिजिकल की भी तैयारी नहीं करते हैं, पूछते रहते हैं बस, भाई अब क्या करना है डी ग्रुप में, अब क्या करना है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनको बता देंगे भाई ऐसे ऐसे मिट्टी का कट्टा उठाना है, 100 मीटर की दौड़ करनी है, बोले हो जाएगा, पेपर भी कर रखा था मैंने, ठीक है ना, उनका ये रहता है। यानी यहां पर बच जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी वही बच्चे बच जाते हैं जो जेन्युइनली इसकी तैयारी करते थे। तो इनसे नहीं घबराना है और इनसे भी नहीं घबराना है। बस यहां पर क्या होता है, इनकी वजह से अगर इनका रेशियो थोड़ा सा पुश कर जाता है, अगर थोड़ा सा पुश कर जाता है, कट ऑफ में थोड़ा फर्क डाल देते हैं ये, लेकिन अगर ये बच्चे जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, इनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बात सही है। अब देख लेते हैं, अगर ये सारी चीजें सर क्लियर कर रहे हो, थोड़ा पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, पहली स्टेज में क्या रहता है आपका, कंप्यूटर का टेस्ट रहेगा, यानी ऑनलाइन आपकी परीक्षा ली जाएगी। दूसरी स्टेज में क्या रहेगा आपका, फिजिकल रहेगा। और तीसरी स्टेज रहती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काम बन गया। अब ये स्टेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बेटा सिग्नेचर में गलती मत करके आना। पिछले वाले जो डी ग्रुप में सिलेक्ट हुए हैं ना बच्चे, उनसे न्यूज में आप देखते रहते होगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 1500 बच्चे हैं जिनके सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो फ्रॉड नहीं थे। कोई बोलेगा कि सर वो तो उनके सीटर बैठाए थे, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। उनके साथ क्या हुआ, वो सिग्नेचर सही से नहीं मार के आ पाए, ठीक है ना। सिग्नेचर का बहुत ध्यान रखना, काफी दिन पहले फॉर्म निकला था। अब देखिएगा, बात कर लेते हैं हम ग्रुप डी में जो पैटर्न है 2022 में, ओवरव्यू ले लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम क्या लेगा, कंप्यूटर से संबंधित, यानी कहने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा। यानी आपको जो ओमार पहले ऐसे गोले भरते थे वो नहीं है, ऑनलाइन होगा। एनटीपीसी का आपने एग्जाम दिया होगा। देखिएगा, यहां पर अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो थोड़ा सा हम जान लेंगे। बात सही है। 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। टोटल आपके जो क्वेश्चन रहते हैं वो 100 रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। देखिएगा, रेलवे में जो नेगेटिव मार्किंग है अदर एग्जाम से अलग रहती है, ठीक है। अब कुछ होते हैं कि सर जीएस में तो ना तुक्के लग जाए तो नंबर आ जाए हैं, वरना जीएस में नंबर नहीं आते। लेकिन आपने क्या जीएस में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं, क्या वो भी तुक्के मार के आए, वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन उन्होंने पढ़ा क्या है, सिलेक्टेड पढ़ा है। और उसी सिलेक्टेड के बारे में हम आपको बताएंगे कि सिलेक्टेड पढ़ना है और इतने दिन में ही आप जीएस को कवर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे मेन बात होती है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहता है, 1 नंबर का रहेगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। अब यहां पर आता है बहुत अच्छा पॉइंट। अब नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी 1/3 है, यानी कहने का मतलब 3 क्वेश्चन गलत, 1 नंबर गायब, यानी एक क्वेश्चन का नंबर गायब हो जाता है। तो रेलवे में कोशिश करना आप नेगेटिव मार्किंग ना करें। फायदा क्या रहता है, जिन बच्चों ने एनटीपीसी में कम अटेम्प्ट किया और नेगेटिव मार्किंग की कम थी, नॉर्मलाइजेशन हुआ, ऐसा पुश मारा और सिलेक्शन के पार चले गए, ठीक है ना। बात सही है। तो ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। कहां करनी है, थोड़ा सा कहां पर हम तुक्के या हम लगा दें 6 हैंड्स यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो भी आपको चीजें बताएंगे। ऐसे ही साथ हमारे साथ बने रहिएगा। बात सही है। बात कर लेते हैं अब, अगर हमें सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहां पर मैथ आएगा, जीए करंट अफेयर, जनरल साइंस आएगी, जीएस नहीं आएगी, जनरल स्टडी नहीं आएगी, जीके नहीं आएगी, आएगी क्या, जनरल साइंस आएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये वगैरह सब। एक क्वेश्चन कहीं से घूम के आ गया तो आ गया, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, पूरी की पूरी साइंस आई थी। साथ में रीजनिंग आएगी आपकी। बात सही है। अब अगर मैं फिजिकल के बारे में बात कर लूं कि सर फिजिकल, जैसे कि हमने सीपीटी अगर निकाल लिया, पहले वाला टेस्ट निकाल लिया, तो उसके बाद जो फिजिकल का क्या रहता है, नॉलेज रहती है। क्योंकि यहां पर हम पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, एक एक पॉइंट कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल रहा है। और साथ में हमारी जो अलग अलग हिस्ट्री की जो आपकी प्रॉपर, इसकी सॉरी हिस्ट्री नहीं, साइंस की जो प्रॉपर आपकी 10 घंटे की वीडियो है उसका लिंक, मैथ की प्रॉपर जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात सही है। तो क्रैश कोर्स भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल के बारे में बात करें, मेल और फीमेल यानी 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं। यहां पर 35 किलो का आपको इनकी तरह देखो,
आपको दिखाई दे रहा है, कट्टा उठाना है और 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में कवर करनी है। दौड़नी आपको पैदल में निकल लोगे, लेकिन वो कट्टा आपको बीच में नहीं रखना है। विदाउट क्या है, नीचे रखे बिना आपको 35 किलो का कट्टा। लड़कियों को क्या करना है, 20 किलो का, यानी 15 किलो कम कर दिया है, टाइम वही रखा गया है। सेकंड में क्या रहेगा, आपको रनिंग होगी, 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट और 15 सेकंड में इसको कवर करना है। और एक ही चांस मिलेगा, दोनों के दोनों में एक चांस मिलेगा भैया। ऐसा नहीं कि सर गलती हो गया, कंधा दुख रहा है, ये दुख रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। साथ में आपको 20, लड़कियों के साथ क्या है, इनको टाइम बढ़ा दिया, किलोमीटर वही रखा, टाइम बढ़ा दिया, बस 1 मिनट का ऊपर मिनिमम आपका इसी प्रकार से, हाँ 5 मिनट और 40 सेकंड का इनको समय दिया गया। तो लड़के और लड़कियों के लिए फिजिकल का ये रहेगा। तो पैटर्न तो हमें समझ में आ गया कि सर ऐसे पेपर आएगा, ये हमारा ये है। अब सर ये बताइएगा इसमें पढ़ना क्या है, कहां से पढ़े, तो इंतजार कर कीजिएगा आगे आने वाले वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, रिजल्ट गुरु के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।